नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस रहेगा ईरान की अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर जिद और उसके साथ खड़े उसके साथियों के पूरे नेटवर्क पर। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ईरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ का ये जो बयान है, ये एकदम साफ कर देता है कि टकराव तय है। चाहे कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर आए या फिर सीज फायर की बात हो, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आखिर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या जो इस पूरे झगड़े की जड़ बना हुआ है? देखिए, ये जो प्रोसेस है यूरेनियम एनरिचमेंट, यही ईरान की पूरी पॉलिसी का सेंटर पॉइंट है। यूरेनियम 235 का लेवल बढ़ाकर इसे बिजली बनाने जैसे शांतिपूर्ण कामों में लगा सकते हैं, लेकिन यही प्रोसेस इसे हथियार बनाने के लायक भी बना देती है। और ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पर वो कोई मोलभाव नहीं करने वाला। और यहाँ पर डिप्लोमैटिक लेवल पर मामला एकदम अटका हुआ दिखता है। अमेरिका ने एक ऑफर दिया कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम हटा दे और बदले में उसे बैन से राहत मिल जाएगी। लेकिन तेहरान ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया और कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी सिर्फ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उसकी सीमाओं से बहुत आगे तक जाती है, अपने साथियों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए। उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है, उसके सहयोगी गुटों के एक ताकतवर नेटवर्क के जरिए। और यही उसकी विदेश नीति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और इससे हमें पता चलता है कि ये ज्योग्राफिकल चैलेंज कितना बड़ा है। एक तरफ है ईरान, फिर इजराइल के ठीक नॉर्थ बॉर्डर पर लेबनान में बैठा हिजबुल्ला, और फिर नीचे यमन में हूती, जिनके कंट्रोल में एक बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ता है। चलिए अब जरा नॉर्थ के मोर्चे को और करीब से देखते हैं, जहां हिजबुल्ला ने हाल ही में एक बहुत ही साफ मैसेज भेजा है। ये सिर्फ कोई मिलिट्री परेड नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा पॉलिटिकल सिग्नल था। इस वीडियो में एक साथ कई मैसेज छिपे थे। एक तरफ अपनी एडवांस मिसाइलें दिखाई, साथ में ईरानी नेताओं की तस्वीरें, और ये भी साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ पूरी वफादारी से खड़े हैं। ये उनकी मिलिट्री ताकत और उनकी विचारधारा दोनों का जबरदस्त प्रदर्शन था। और इस बात को तेहरान का अपना मिलिट्री लीडरशिप और पुख्ता करता है। वो कसम खाते हैं कि अगर उनके सबसे बड़े साथी पर कोई भी हमला हुआ तो उसका सीधा बदला लिया जाएगा। अब चलिए साउथ की तरफ चलते हैं, जहां ईरान के एक और बड़े सहयोगी ने अपना अल्टीमेटम दे दिया है। अब इस धमकी से इजराइल के लिए दो तरफा जंग का खतरा पैदा हो गया है, जिससे उसके डिफेंस पर जाहिर है दबाव तो बढ़ेगा ही। तो ये पूरी मुश्किल को दिखाता है। इजराइल और उसके साथियों को कई तरफ से एक साथ दबाव झेलना पड़ रहा है। एक तो सीधे ईरान से, दूसरा नॉर्थ में हिजबुल्ला से, और तीसरा साउथ में हूती विद्रोहियों से। इससे किसी एक आसान मिलिट्री सॉल्यूशन तक पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये पारंपरिक ताकत कितनी असरदार है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल यही उठता है कि इसे सिर्फ मिलिट्री या पैसों की ताकत से क्यों नहीं सुलझाया जा सकता। और इसका जवाब शायद इसी बात में छिपा है कि ये चैलेंज अपने आप में बहुत अलग है, जिस पर पारंपरिक तरीके काम नहीं करते। सोर्सेज में एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है जो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को समझाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे गले में एक बाल अटक गया हो। वो भले ही छोटा सा हो, पर जितनी भी चीजें खाई हैं वो सब कुछ बाहर ला सकता है। और पारंपरिक खतरे का लेवल भी बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 40 दिन के लंबे संघर्ष के बाद भी ईरान के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा बचा हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं, इजराइल और उसके साथियों के पास उन्हें रोकने वाले डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स उससे कम हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती है। सीधी मिलिट्री ताकत के अलावा ईरान के पास एक और बड़ा पत्ता है। वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार के रास्तों में से एक है। और इससे उसे ग्लोबल इकोनॉमी पर एक जबरदस्त पकड़ मिलती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब लड़ाई सिर्फ जमीन या फौजों की ना हो, बल्कि असर, वफादारी और इकोनॉमी को ठप करने की हो, तो ऐसे में जीत का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि लड़ाई के पुराने नियम यहाँ